प्रिय विद्यार्थियों, हमने सूरदास जी के सूर सागर के पद्यांश से ये कुछ 3 पद्यांश तक अभी तक हमने पढ़ा है, अध्ययन किया है। अब सूरदास की जो अगले हमारे जो पद्यांश है सूर सागर से, जो चौथा, पांचवा और छठा पद्यांश, इन पद्यांशों का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें उद्धव और गोपियों के बीच में होने वाली उस वार्ता का वर्णन किया गया। उस बात को बताया गया है कि जहां उद्धव निर्गुण का समर्थन करते हैं, वहीं गोपियां सगुण का समर्थन करते हुए प्रेम, ज्ञान, योग और भक्ति के बीच में एक तरह की प्रतिस्पर्धा हो रही है। जहां गोपियां प्रेम और भक्ति को महत्व देती है, तो वहीं उद्धव ज्ञान और योग को श्रेष्ठ मानता है। इसलिए गोपियों के बीच में जाकर के वो योग और ज्ञान को ग्रहण करने का आग्रह करता है और बहुत सी विद्वतापूर्ण बात करता है। गोपियों को उद्धव की जितनी भी बातें हैं वो बड़ी नीरस और उदासी भरी प्रतीत होती है। उनके लिए तो कृष्ण का प्रेम ही सर्वोपरि है और प्रेम से बढ़कर वो किसी चीज को महत्व नहीं देती। गोपियां दिन रात खाते उठते बैठते जहां कहीं भी हो, वो हर परिस्थिति में कृष्ण को याद करती है, उनकी स्मृति में खोई रहती है। कृष्ण ही उनके लिए सब कुछ है। उनकी जो सोच है, उनके जो विचार है, वो पूरी तरह से कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण है। गोपियां सदैव कृष्ण के प्रति आग्रहित रहती है, उनसे प्रेम करती है और उस प्रेम का कोई मोल नहीं दे सकता। उद्धव बार बार उन्हें आग्रह करता है कि प्रेम में केवल कष्ट और पीड़ा है, तो तुम उसको त्याग दो और मेरे ज्ञान को, शुष्क ज्ञान को, यानी ज्ञान को ग्रहण कर लो। किंतु गोपियां बहुत बुद्धिमती हैं, इसलिए वो किसी भी रूप में उद्धव के उस जाल में फंसने वाली नहीं है। वो उद्धव से बहुत सारे सवाल करती है, ऐसे सवाल करती है निर्गुण के बारे में जिनका उत्तर स्वयं उद्धव के पास भी नहीं होता। उद्धव गोपियों के बीच में जाता है, गोपियों से तर्क वितर्क होती है, क्या प्रेम, भक्ति और प्रेम में किस तरह का टकराहट होती है। ये जो अगला जो हम पद पढ़ेंगे, उस पद में भी कृष्ण के प्रति प्रेम भाव और तथा निर्गुण के प्रति उपेक्षा भाव की अभिव्यक्ति इसमें हुई है, क्योंकि निर्गुण को कभी भी गोपियां स्वीकार नहीं करती। इसलिए उद्धव से जो हमारा चौथा पद्यांश है, वो उस पद्यांश में उद्धव से वो जानना चाहती है गोपियां। जिज्ञासा प्रश्न है ये जो हमारा चौथा पद्यांश है, इस पद्यांश में वह निर्गुण की संपूर्ण रूप से जानना पाती है। कौन पिता है, कौन माता है, कौन दासी है, कौन सी वेशभूषा वो धारण करता है, किस रंग का वो अभिलाषी है, और साथ ही साथ वो मजाक नहीं कर रही। वो जो कुछ भी कहती है वो ये एक सत्य शपथ दिला करके कहती कि हे उद्धव, जो भी तुम कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा तुम कुछ नहीं कहोगे। गोपियां प्रेम में विहल है, कृष्ण प्रेम के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, किंतु उद्धव ने उन्हें भ्रमित कर दिया है। उनकी दृष्टि भ्रमित हो गई है, उनका जो बुद्धि है वो चक्रित हो गई है। क्या किया जाए? तो इसलिए गोपियां बहुत चतुर है। अपनी चतुराई का प्रयोग करते हुए गोपियां उद्धव से कुछ सवाल पूछती है, कुछ जानना चाहती है, क्योंकि गोपियां कहती है कि तुम्हारे निर्गुण में ऐसी कौन सी विशेषता है जो हमारे सगुण से श्रेष्ठ है। अगर सगुण से श्रेष्ठ है तो उस ग्रहण को, उस चीज को हम ग्रहण कर लेंगे, लेकिन बताओ श्रेष्ठता सिद्ध करो। उद्धव को यही तो कहना चाहती है वो, इसलिए वो इस तरह की बात पूछती है। देखिए अगला चौथा पद्यांश। चौथा पद्यांश में देखिए, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समझाए सुहृदे, भुजती सांची न हासी। उद्धव को गोपियां कहती है कि हे उद्धव, निर्गुण कौन से देश में रहने वाला है? जिस निर्गुण की तुम हमारे सामने चर्चा कर रहे हो, निर्गुण के बारे में बताना चाहते हो, तो ये बताइए कि आपका निर्गुण कौन से देश में या कौन से प्रदेश में रहता है, कहाँ रहता है, कहाँ बसता है वो।
कहाँ का वासी है, वो किस जगह का रहने वाला है। अगर तुम कृष्ण के लिए पूछ लोगे तो हम कहेंगे वो ब्रजवासी है, लेकिन तुम्हारे निर्गुण के बारे में भी तो बताओ कि तुम्हारा जो निर्गुण है वो कौन से देश, कौन से प्रदेश में रहने वाला है, ताकि हम उसके बारे में जान सकें। अगली पंक्ति देखिए, मधुकर, मधुकर यानी उद्धव के लिए है, एक मधुर भाषा में बोलने वाले हे उद्धव, हे मधुकर, कहीं समझाए सुहृदे, हम तुम्हें समझा करके और सो यानी शपथ दे करके या सौगंध दे करके कहती हैं, बूझती सांची न हंसी, पूछना चाहती हैं सच्ची सच्ची बताना, हमसे तुम मजाक मत करना। यह हंसी मजाक का सवाल नहीं है, इसलिए उद्धव से वो यही कहती है कि हे मधुकर, हम तुम्हें समझाकर और शपथ देकर कहती हैं, सौगंध देकर कह रही हैं। सौ का मतलब होता है सौगंध देकर के या शपथ देकर के कह रही है, समझा रही हैं सौगंध देकर के। बूझती सांची ना हंसी, हम बूझना चाहती हैं, पूछना चाहती हैं, इसको तुम मजाक मत समझो, हंसी मत समझो। जो कुछ हम कह रही हैं उसमें बहुत गंभीरता है, उस गंभीर विषय को तुम समझो। हे उद्धव, हम हंसी नहीं कर रही हैं, तुम हंसी यानी हंसी नहीं कर रही हैं, इसलिए समझो इस बात को। अब हम जानना चाहते हैं उद्धव को क्या पूछती है। ये तर्क है उद्धव के प्रति गोपियों का। को है जनक, आप ये बताइए, जिस निर्गुण का ग्रहण करने का आग्रह हमसे किया जा रहा है, तो ये उद्धव सबसे पहले बताओ, को है जनक, कौन तो उसकी पिता है, को है जननी, कौन उसकी माता है, कौन नारी, कौन उसकी स्त्री है, पत्नी है, को दासी, कौन उसकी दासी है। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह, इनके बारे में जानना चाहती है। वो यही कहना चाहती है कि हे उद्धव, तुम बताओ निर्गुण की कौन तो माता है, कौन पिता है, कौन उसकी स्त्री है और कौन उसकी दासी है। एक का भी बता दो संबंध कि भाई वो उसके पिता है, वो उसकी माता है, वो उसकी स्त्री है, वो उसकी दासी है। अगर आप हमें परिचय दे दो, एक का भी बता दो। अब देखिए आगे प्रश्नवाचक है, केसा वर्ण वेश है, केसो क्यों रस में अभिलाषी। अब ये बताओ, निर्गुण के बारे में और जानना चाहती है, यही जिज्ञासा शांत नहीं होती उनकी। वो यही जानना चाहती है कि जो तुम निर्गुण की चर्चा करते हो वो कौन सी वेशभूषा पहनता है, उनकी पहनावा क्या है, राजसी वेशभूषा पहनता है या कौन सी वेशभूषा पहनता है, ये तुम बताओ। केशो वर्ण वेश है, यानी उसका पहनावा, उसकी पोशाक कैसी है, वो किस तरह के सुंदर वस्त्रों को धारण करता है। की रस में अभिलाषी, और किस रस में अधिक रुचि रहता है। रस का मतलब होता है आनंद, जैसे वो श्रृंगार रस में, हास्य रस में, करुण रस में, जितने भी रस है जो जीवन की अनुभूति के अभिनंग है, रस का मतलब होता है आनंद। वो किस रस आनंद में अभाव विभोर होता है, किस रस में अधिक रुचि लेता है। हे उद्धव, अभिलाषी का मतलब होता है इच्छा रखने वाला, किस रस में वो अधिक अभिलाषी है। जैसे हमारे कृष्ण तो श्रृंगार रस में रुचि लेते हैं, श्रृंगारिकता उनका प्रमुख अंग है, तो तुम्हारे उस निर्गुण स्वरूप का भी कोई ना कोई रस होगा जिसमें वो अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं, जिससे वो अपना क्रियाकलाप करते हैं। हमारे कृष्ण तो श्रृंगार रस के कवि हैं या श्रृंगार रस के देवता हैं या स्वरूप है। तो तुम्हारा जो निर्गुण है कौन से रस का अभिलाषा इच्छा रखने वाला है। अब ये बताओ, पावेगी पुनि कियो आपनो, जोरे करोगे गासी। आगे उद्धव को चेतावनी देती हुई गोपियां कहती है कि हे उद्धव, पाओगे पुनि कियो आपनो, तुम जैसा करोगे वैसा ही तुम्हें फल की प्राप्ति होगी, जैसा तुम करोगे वैसे ही फल की तुम्हें प्राप्ति होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। इसका मतलब ये है, ठीक है। जो करोगे गासी, गासी का जो करोगे, गासी का मतलब होता है कपट या झूठ। तुम हमसे बिल्कुल झूठ कपट नहीं करोगे। अगर तुम हमसे झूठ और कपट करोगे तो तुम्हें फल भी वैसा ही मिलेगा। जो जैसा करेगा उसका फल भी उसे वैसा ही मिलेगा। हे उद्धव, सोच लो, झूठ मत बोलो, कपट मत करो, तुम्हें शपथ देती हैं, सच बोलो।
क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि जो जैसा करता है वैसा ही बढ़ता है इसी संसार में। इसलिए झूठ नहीं बोलो, कपट मत करो हमारे साथ में। कपट या झूठ के लिए काशी शब्द है। सुनत मौन हवे रयो बावरो सूर सवे मति नाशी। अब देखिए, उद्धव जब गोपियों की चतुराई भरी बातों को सुना तो उद्धव चुप हो गया, मौन हो गया, शब्द नहीं निकल रहे थे मुख से उद्धव के। ऐसा लग रहा था कि मानो एक पागलपन के दौर पे पहुंच गया। बावरा यानी पागल, यानी कुछ क्या जवाब दूं, क्या नहीं जवाब दूं, एक ऊहापोह की स्थिति हो गई। किसके सामने? उद्धव के सामने। सुनत हुए रयो बाबा, यानी इतना सुनने के पश्चात, गोपियों की बातें सुनने के पश्चात, तर्क वितर्क सुनने के बाद में उद्धव पूरी तरह से मौन हो गए। शब्द नहीं निकल पा रहा था उनसे कि क्या जवाब दिया जाए। गोपियों के किसी भी सवाल का जवाब उद्धव के पास में नहीं था। सूर सवे मति नासी, सूरदास जी कहते हैं गोपियों के शब्दों में, गोपियों के द्वारा कहलवाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो किसी ने उस उद्धव की बुद्धि को ही नष्ट कर दिया हो। नासी यानी नष्ट करना, मति यानी बुद्धि, अर्थात उसकी संपूर्ण बुद्धि को भी किसी ने नष्ट कर दिया हो, इस बात की प्रतीत होता है। क्यों? उद्धव को बड़ा गर्व था अपने ज्ञान पे, अपने योग पे। चाह रहा था कि तुरंत मैं गोपियों को उपदेश दे करके अपनी ओर मिला लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बहुत उसने कोशिश की, बहुत प्रयास किया, किंतु गोपियों के कुछ सवाल ऐसे थे जिनके उत्तर उद्धव के पास में नहीं थे। वह निरुत्तर हो गया। उद्धव ठगा सा रह गया, चुपचाप देखता रहा। क्या किया जाए? ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानव बुद्धि ही नष्ट हो गई हो, क्योंकि गोपियों की चतुराई भरी बातें सुनकर के उद्धव के लिए स्वाभाविक था, आवश्यक था, क्योंकि उद्धव अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान और ताकतवर समझता था। स्त्रियों को एक सामान्य श्रेणी मानता था कि स्त्रियां हर बात आसानी से मान जाएगी, किंतु जब गोपियों के सामने आया तो उसकी वास्तविकता, उसकी बुद्धि चातुर्यता सब धरी की धरी रहेगी। वास्तव में यही एक सच्चाई है। उसी सच्चाई को सूरदास जी ने इस सूर सागर के भ्रमर प्रसंग के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। यहाँ पर भाषा सरल है, सुबोध है, आकर्षक है। इसमें अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, ऐसे बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग आपने किया होगा। इसमें उपमाएं दी गई है तरह तरह की, तो उपमा, रूपक, श्लेष, इन सभी तरह साथ ही साथ छंदों का भी उपयोग किया गया है। इसलिए और काव्य की भाषा ब्रज भाषा है, और इसी भाषा में कवि ने यहाँ पर बहुत सारे प्रश्नात्मक शैली में इस बात को रखा है। ठीक है, ये है चौथा हमारा। अब हमारा आता है पांचवा पद्यांश। पांचवा जो पद्यांश है, ये पांचवा पद्यांश, इस पद्यांश में गोपियां कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम की भावना को व्यक्त करती है। गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति अडिग प्रेम है, दृढ़ निश्चयी प्रेम है, एकात्मिक प्रेम है, और ऐसा सुदृढ़ प्रेम है जिसकी मिसाल दी नहीं जा सकती। गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुम कृष्ण और हमारे बीच में प्रेम का संबंध उस हारिल पक्षी की भांति है। उदाहरण के रूप में कि जिस तरह से हारिल पक्षी अपने हाथ में एक लकड़ी पकड़े रखता है, जिसे उसे विश्वास होता है कि वो गिरेगा नहीं, वो हमेशा सुरक्षित रहेगा, इसलिए हमेशा एक हाथ में लकड़ी पकड़े रहता है। हमारे लिए भी कृष्ण हमारे हृदय में उस हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है, जिसे हमने पकड़ दिया है, जिसे हमने अपने हृदय में स्थान दिया है। कृष्ण के बिना हम अपने जीवन की कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। जो हमारा पांचवा पद है, इसमें कृष्ण के प्रति एक निष्ठ भक्ति, प्रेम और सहानुभूति की जो भावना है वो व्यक्त हुई है, और उद्धव के उस निर्गुण स्वरूप का उपहास किया गया है, और उसे कड़वी ककड़ी के समान बताया गया है। और ये भी कहा है कि योग साधना किसी भी रूप में स्त्रियों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि स्त्री कोमल हृदयी होती है। उनके लिए योग साधना को धारण करना एक तरह से
अपराध है, ठीक नहीं है, क्योंकि वो कठोर नहीं है, वो ममतामयी है, वो प्रेम का सागर है जिसके अंतर्गत कठोरता तनिक मात्र भी नहीं है। तो इसलिए उद्धव के सामने गोपियां क्या कहती है, अगले पद्यांश में हम इस प्रकार पढ़ेंगे। देखिए क्या है पद्यांश। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन करम बचन नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। गोपियां कहती है, हे उद्धव, हमारे लिए तो कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जैसे हारिल पक्षी अपनी एक लकड़ी को यूं पकड़ा रहता है अपने पंजे में, उसे कभी नहीं छोड़ता जब तक वो जीवित रहता है, तब तक। मरने के पश्चात जरूर छूटती है, लेकिन जीते जी नहीं छोड़ता। तो कृष्ण भी हमारे हृदय में स्थिर हो गए हैं। वो हारिल पक्षी की लकड़ी की भांति है हमारे लिए। कौन? कृष्ण। अगली, मन से, वचन से, कर्म से, नंदन यानी कृष्ण, नंदन नंद के पुत्र कृष्ण, वो हमारे हृदय में दृढ़ निश्चय हो गया है। यह दृढ़ कर पकड़ी, जैसे हारिल पक्षी उस लकड़ी को कठोरता से पकड़ देता, अपने पंजों से एकदम जकड़ लेता है, उसी तरह से मन से, वचन से और कर्म से संपूर्ण निष्ठावान होकर के गोपियां कहती है, हमने और यानी हृदय से कृष्ण को अपने हृदय से दृढ़ उस हृदय में परिपक्व कर लिया, बंद कर लिया है। अब कोई उससे हृदय से बाहर नहीं निकाल सकता। हारिल पक्षी की भांति हमने अपने हृदय में उस कृष्ण को स्थान दे दिया है, दृढ़ता से पकड़ लिया उसको। अब देखिए, इसलिए गोपियां कहती है क्या, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान्हा कान्हा चक्री। आगे गोपियां कहती है कि हे उद्धव, हम तो सदैव, हर समय, हर पल, हर स्थिति में जागते, सोते, स्वप्न यानी सपने में, दिन में, निशी यानी रात में, कान्हा कान्हा यानी कान्हा कान्हा जकरी यानी रट लगाई रहती है। हम तो सोते समय, सोवत जागत, सोवत जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में, कान्हा कान्हा की रट हम लगाई रहती हैं। हम तो कृष्ण कृष्ण का नाम स्मरण करती रहती हैं दिन रात, एक पल भी विश्राम नहीं मिलता हमें। अगली पंक्ति में, सुनत जोग लागत है ऐसी ज्यों ज्यों करुणी ककड़ी। हे उद्धव, तुम जो ज्ञान योग का संदेश दे रहे हो, तुम्हारा जो योग है, जिस योग को तुम ग्रहण करने के लिए हमें कह रहे हो, तो वो तो सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी होती है, जिसे मुंह मात्र लगाने से ही पूरा मुंह कड़वा हो जाता है। तो तुम्हारा जो योग है, जिसकी योग की तुम बात करते हो, हमारी जैसी स्त्रियों के लिए तो तुम्हारे योग कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे कोई ग्रहण नहीं कर पाएगा, कोई गोपियां ग्रहण नहीं करेगी, स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि वह निरस है, शुष्क है, उसमें मधुरता नहीं है, उसमें कड़वापन है, सच्चाई नहीं है, वास्तविकता नहीं है। इसलिए गोपियां कहती है कि तुम्हारा योग हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो, अगर कोई खा भी लेगा तो उसे वापस थूक देगा। अर्थात तुम्हारा जो योग है वो किसी भी तरह से ग्रहण करने योग्य नहीं है। अगली पंक्ति, सु तो व्याधि हमको ले आए, देखी न सुनी करेगी। आगे गोपियां कहती है कि हे उद्धव, सूतो का मतलब होता है तुम तो उद्धव के लिए, हे उद्धव तुम तो व्याधि हमको ले आए। व्याधि का मतलब होता है रोग। ये कौन सी बीमारी ले आए, रोग या बीमारी? व्याधि का मतलब होता है रोग। हमारे लिए ये कौन सा रोग, नया रोग ले आए तुम? क्या गोपियां कह रही है, देखी सुनी न करी। जिस रोग की बात कर रही गोपियां, वो कहती है कि ऐसा रोग, योग ज्ञान जिसकी तुम चर्चा कर रहे हो, ऐसा रोग न तो हमने देखा है, न सुना है, न कभी इस तरह के योग को हमने ग्रहण किया है। अब बताओ
तुम ऐसी योग की चर्चाएं क्यों करते हो हमारे सामने? हे उद्धव, हमारे लिए कौन सी नई बीमारी ले आए तुम? हमारी विरह वेदना को बढ़ाने के लिए ये नई चीज क्या है जिसे हमने देखा है ना हमने उसके बारे में कभी सुना है? ये तो कोई नई बीमारी है जो हमारी उस विरह व्यथा को और अधिक बढ़ा रही है। अगली अंतिम पंक्ति, ये तो सूर तिन्ही ले सोपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी गोपियों के मुख से कहलवा रहे हैं, गोपियों से के द्वारा उद्धव के समक्ष अपने विचारों को प्रकट करते हुए कहते हैं। गोपियां क्या कहती है सूरदास के शब्दों में? ये तो तिन्ही यानी उनको ले जाकर दो जिनका मन चक्री है। चक्री का मतलब होता है अस्थिर है, जिनका मन भटकता रहता है। ज्ञान योग का संदेश हे उद्धव उन्हीं को जाकर दो जिनका मन दिन रात भटकता रहता है, चक्री हुआ रहता है, जिनका मन अस्थिर हो, उनको तुम ज्ञान योग का संदेश दो। हमारा मन तो स्थिर है, हम तो कृष्ण से प्रेम करती हैं, भला उस प्रेम में किस तरह की बाधाएं हम स्वीकार नहीं कर सकती। इसलिए जिनका मन चक्री हो, जिनका मन अस्थिर हो, जिनका मन भटकता हो, उन्हीं को जाकर के तुम अपनी ज्ञान योग की जो शिक्षा है उन्हें दो, क्योंकि वही तुम्हारे ज्ञान योग की उस महत्व को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। हम तो भोली भाली गोपियां हैं, कृष्ण से प्रेम करती हैं और करती रहेंगी, लेकिन तुम्हारे ज्ञान योग ने हमारी उद्विग्नता, हमारी बेचैनी को, हमारी विरह वेदना को और अधिक बढ़ा दिया है। हे उद्धव, हमने सोचा था कि शायद तुम हमारी विरह वेदना को कम करोगे, लेकिन तुम्हारे ज्ञान योग की इस दशा ने हमारी विरह वेदना को और अधिक बढ़ा दिया है। इसलिए इस पद्यांश में कृष्ण के प्रति विशेष में आप लिख सकते हो, भाषा ब्रज भाषा का शुद्ध प्रयोग किया गया है। इसमें बहुत सारी उपमाएं दी गई हैं, साथ ही साथ इसमें कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम की अभिव्यक्ति भी हुई है, और इसके साथ साथ इसमें अलंकार, छंद और काव्य गुण की भी सुंदर अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। भाषा सरल है, ब्रज भाषा का साहित्यिक प्रयोग इसमें किया गया है। सूर सागर के अब भ्रमर काव्य से ये लिया गया है। विरह की वेदना है, उसी विरह वेदना को आकर्षक शब्दों में मार्मिक वेदना के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। और ये देखिए, ये पद्यांश हमारा 5 हो चुका। अगला हमारा जो पद्यांश है, छठा पद्यांश, सूर सागर से छठा पद्यांश। हमारी सांसें हमारे शरीर से नहीं निकल पा रही हैं, तो इसलिए हम फूंक मार मार के, अर्थात हमारे लिए ये विरह की वेदना अत्यंत असहनीय हो रही है, तो हम क्या करती हैं? फूंक मारती हैं। फूंक मार मार करके लंबी उच्छ्वास यानी लंबी लंबी सांसें छोड़ रही हैं। विरह की पुर्जनी यानी प्रचंड ज्वाला से, विरह की प्रचंड ज्वाला जो भयानक है, जो भयभीत रूप करने वाली है, उसके साथ हम हैं। देखिए, हमारी जो शरीर है, उस शरीर में पूरी तरह से एक विरह की आग लगी हुई है। भला अब हम सांस भी लें तो कैसे लें? तो इसलिए हम क्या उपक्रम करती हैं कि हम तेजी से फूंक मार मार के अपने प्राणों को बचाए हुए हैं, हम सांस ले रही हैं। ध्यान दरस चीराए, हे उद्धव, ऐसे समय में यदि हमें कृष्ण की दर्शन रूपी प्यास अगर हो जाए, तो हमारा जो मन है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? शीतल हो जाएगा। चीराए का मतलब होता है ठंडा होना या शीतल होना। हमारे मन में विरह की अग्नि शांत हो जाएगी। वो तब होगी जब कृष्ण का ध्यान रूपी दर्शन हमें प्राप्त हो जाए। हमारे मन में क्या होगा? चीरा यानी हमारा मन शांत हो जाएगा, हमारे मन में विरह की अग्नि बुझ जाएगी। हम कृष्ण की कल्पना कर सकती हैं कि अब हमें हमारे प्रियतम प्राप्त हो गए हैं। वो तभी हो सकता है जब ध्यान और दर्शन से, कृष्ण के ध्यान और दर्शन में कृष्ण की अनुभूति हो जाए, कृष्ण की अनुभूति हम महसूस करें, तो क्या होगा? मन में शांति हो जाएगी, हमारा मन पूरी तरह से शीतल हो जाएगा। शीराय का मतलब होता शीतल होना या ठंडा होना।
ये बात इसमें कही है। भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल छुअन काहू गए, काहू गए। उद्धव के सामने विरहणी गोपियां कहती है कि हे उद्धव, भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल, हम तो कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से भरी हुई हैं। हमारा प्रेम जो है वो छलक रहा है, जैसे घड़े में पानी भर जाने के बाद बाहर गिरता रहता है, तो हमारा प्रेम तो पूरी तरह से कृष्ण के प्रति समाहित प्रेम है ना। सकल यानी संपूर्ण रूप से, संपूर्ण यानी संपूर्ण रूप से, सकल यानी पूरी तरह से। प्रेम जल, हमारा मन कृष्ण के प्रेम रूपी जल से पूरी तरह से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। उल्टा उस प्रेम को छलक रहा है, क्योंकि हमारा मन तो कृष्ण के उस प्रेम में समा नहीं पा रहा है, क्योंकि कृष्ण का प्रेम ही अपने आप में ऐसा प्रेम है जो एक हृदय में नहीं समा सकता, उसके लिए कई हृदयों की आवश्यकता पड़ती है। यह प्रेम रूपी जाल जो जल है वो मन में नहीं समा रहा है संपूर्ण रूप से। छुअन काहू गए, छुअन काहू गए, कोई उसे छू भी नहीं सकता, क्योंकि प्रेम कोई स्पर्शीय वस्तु नहीं है, प्रेम की केवल अनुभूति कर सकते हैं। तो गोपियां कहती है कि ऐसा जल है प्रेम रूपी जल जिसे छुआ नहीं जा सकता, लेकिन अनुभव किया जा सकता है। गोपियां ये कहती है कि हे उद्धव, तुम हमारे मनोस्थिति को नहीं समझ पा रहे हो, मनोस्थिति को अनुभव नहीं कर पा रहे हो। आप अनुभव कीजिए कि किस तरह से गोपियां उनकी विरह वेदना में उस प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण हो गई है? उस प्रेम जल को छू नहीं सकता कोई, स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि वह अनुभवनीय वस्तु है। जिस तरह से हवा वायु है उसे हम देख नहीं कर सकते, किंतु महसूस कर सकते हैं, उसी तरह से प्रेम की अनुभूति भी एक महसूस करने योग्य वस्तु है। अंतिम पंक्ति में देखिए, राजकाज से गए शूर प्रभु नंद नंदन कर आए। गोपियां कहती है कि हे उद्धव, हम नहीं चाहती कृष्ण के राजकाज में बाधा डालना। हमारे प्रभु, हमारे कृष्ण, हमारे प्रिय, हमारे लाडले वह कृष्ण किसी राजकार्य के कारण वे मथुरा गए हैं, हम ये जानते हैं, इसलिए हम उनके राजकार्य में कभी बाधा नहीं डाल सकती। हम जानती हैं कि वो राजकाज से गए हैं, हम उनके राजकार्य में किसी तरह की बाधा नहीं डाल सकती, बल्कि हम सहायक हैं। हम चाहती हैं कि वो अपने राजकार्य को पूर्ण रूप से साधे, गोपियों की चिंता न करें, गोपियों की विरह वेदना तो इसी तरह से चलती रहेगी, किंतु वो अपने काम को पूरी तरह से तन्मय ढंग से करें, यहाँ गोपियों की चिंता न करें। राजकाज से गए, हमें भी ध्यान है, नंद नंदन कराए। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि वो सारा काम जो उन्हें सौंपा गया है, जो उनका दायित्व है, उस दायित्व को पूरी तरह से निपटा करके फिर वो हमारे पास में आए। इस प्रकार से हे उद्धव, नंद नंदन यानी नंद की वह पुत्र कृष्ण अपने सारे कामों को, सारे राजकार्यों को कर करके हमारे पास में शीघ्र ही आ जाएं। इस तरह की कामना, इस तरह की अनुभूति हम कर रही हैं। हे उद्धव, तुम जान रहे हो कि हम किस अवस्था से, किस दौर से गुजर रही हैं। हमारी व्यथा शब्दों में अभिव्यक्त करने योग्य नहीं है, क्योंकि हम विरहणियां दिन रात कृष्ण की उस व्यथा में, कृष्ण की उस वेदना में जिस जीवन को भोग रही हैं वो अकल्पनीय है। हे उद्धव, यदि तुम कृष्ण के सच्चे मित्र हो और प्रेम के महत्व को जानते हो, तो हमारी व्यथा को, हमारी पीड़ा को निश्चित रूप से कृष्ण को बता देना, क्योंकि तुम उनके परम सखा हो, अनुभूति करवा देना उन्हें। तो ये जो पद्यांश था, 8वां पद्यांश, इस पद्यांश में उद्धव के समक्ष गोपियां अपनी विरह व्यथा को प्रकट कर रही है। हम विशेष में लिख सकते हैं कि भाषा सरल, सुबोध, आकर्षक है। ब्रज भाषा का सरल रूप इसमें प्रयोग किया गया है। इसके अलावा गोपियों की विरह वेदना की मार्मिकता और प्रेम संबंध को भी इसमें दर्शाया गया है, और प्रेम की अनुभूति को इसमें प्रमुखता दी गई है। साथ ही साथ इसमें अलंकार और छंदों का भी प्रयोग विशेष रूप से देखने को मिलता है। ये सारी चीजें जो हैं आपके 8वें पद्यांश में की गई हैं। तो इस प्रकार ये जो 8वां पद्यांश था, ये विरह वेदना को प्रकट करने वाला सूर सागर के भ्रमर गीत के ही का ही एक अंश है। अगला हमारा जो 9वां पद्यांश है, वो 9वां पद्यांश है
जिसमें कहते हैं कि जो चीजें प्रियतम के रहने पर सुखदायी होती है, वही चीजें जब प्रियतम अपने स्थान को छोड़ करके अन्य स्थान चला जाता है तो वही चीजें शरीर को जलाने वाली प्रतीत होती है। ये जो अगला पद्यांश है, 9वां पद्यांश, इस पद्यांश में भी गोपियां अपनी विरह वेदना की अतिशयता को उद्धव के सामने प्रस्तुत कर रही हैं और कह रही हैं, हे उद्धव, संसार की संपूर्ण वस्तुएं जो हमें मन बहलाती है, जो हमारा मनोरंजन करती है, जो हमारे मन को सांत्वना देती है, लेकिन वही प्रीतम के दूर जाने पर हमारी की विरह व्यथा को बढ़ा देती है, हमारी संवेदना को बढ़ा देती है, हमारी पीड़ा को बढ़ा देती है। हे उद्धव, तुम ही बताओ, इस विरह वेदना से हम किस तरह से अनुभूति करें। हे उद्धव, हमारी विरह व्यथा किस प्रकार की है, ये अनुभूति उन्होंने प्रकृति के माध्यम से करवाई है। प्रकृति कहते हैं हमारे सुख में, हमारे दुख में, हमारी हर समय प्रकृति हमारे साथ में रहती है। प्रकृति से कोई चीज भिन्न नहीं है, प्रकृति से कोई चीज अलग नहीं है, क्योंकि मनुष्य प्रकृति के बीच रहता है और प्रकृति में ही अपने संपूर्ण जीवन को व्यतीत करता है। गोपियों ने भी, क्योंकि कृष्ण प्रकृति के प्रति लगाव रखते थे, वन, उपवन, नदी तट आदि उनके आकर्षण का प्रमुख कारण था, तो गोपियों के साथ में वही नदियां, वही तट, वही किनारा, जहां पर वो अनेक प्रकार की लीलाएं किया करते थे। लेकिन आज कृष्ण नहीं है, कृष्ण चले गए हैं और वही आज पेड़ पौधे जो हरे भरे दिखाई देते हैं, यमुना का तट, नदी की वह धारा, आज वही विरह वेदना को यानी भटकाने वाली या विरह वेदना को और अधिक बढ़ाने वाली प्रतीत हो रही है। तो गोपियां अपनी विरह व्यथा को प्रकट करती हुई उद्धव के समक्ष अपने विचारों को प्रकट करती हुई कह रही है, बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे। गोपियां उद्धव के समक्ष कह रही है कि हे उद्धव, जब से कृष्ण हमें छोड़कर गए हैं, ये जितने भी बिनु यानी बिना, गोपाल यानी कृष्ण, बेर यानी शत्रु हो गई है, भई यानी हो गई है, कुंज यानी जितने भी हरे भरे वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, जो हमारे कभी मनोरंजन किया करते थे, जो हमें बड़े ही मनभावन प्रतीत होते हैं, लेकिन आज कृष्ण नहीं है। इनके जाने के पश्चात यही हरे भरे पेड़ हमारे लिए क्या हो गए, हमारे शत्रु बन गए हैं, हमारे दुश्मन बन गए हैं, क्योंकि हमारी विरह वेदना इन्हें हरा भरा देख करके और क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अपनी विरह वेदना की बढ़ने की उस अवस्था को उद्धव के सामने प्रस्तुत कर रही है गोपियां। देखिए क्या, बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे। आज कृष्ण नहीं है, कृष्ण के बिना ये जितने भी हरे भरे पेड़ पौधे हैं, ये सब क्या हो गए, हमारे शत्रु बनकर रह गए हैं, हमारी शत्रुता को और अधिक बढ़ा दिया उन्होंने। कैसे, तब वे लता लगती तल शीतल, अब विषम ज्वाल की पूंछ। तब का मतलब जब कृष्ण हमारे पास में थे, कृष्ण हमारे अपने थे, जब हम कृष्ण के साथ में वन मन घुमा करते थे, हरे भरे पेड़ पौधे हमारे मनों को आकर्षित करते थे, तब ये बड़े ही शीतल और आकर्षक लगते थे। गोपियां कह रही है उद्धव के समक्ष, हे उद्धव, कब, जब कृष्ण के प्रति हमारा सहयोग था, कृष्ण हमारे साथ में रहते थे, तो यही लताएं, जो हरी भरी लताएं हैं, पेड़ पौधे हैं, ये बड़े ही शरीर को शीतल प्रतीत होते थे, मनो आकर्षित करने वाले प्रतीत होते थे। अब विषम ज्वाल की पुंज, किंतु कृष्ण के चले जाने के पश्चात अब तो ये ऐसे लगते हैं कि जैसे कोई अग्नि की कोई प्रचंड ज्वाला हो, जो हमारे शरीर को जला करके नष्ट कर देना चाहती है। पुंज का मतलब होता है समूह है, अर्थात अग्नि का कोई प्रचंड समूह हो जो हमारे शरीर को जला रहा है। ये विरह की ज्वाला है, जिसे कभी शांत नहीं हो सकता, और शांति की अनुभूति तभी हो सकती है जब कृष्ण हमारे पास में आए। तो गोपियां ये कहती है कि जब कृष्ण हमारे साथ में थे, तो यही हरे बड़े पेड़ हमारे मन को बड़े भले लगते थे, अच्छे लगते थे, शीतल प्रतीत होते थे, हमारे मन में शांति मिलती थी। किंतु आज कृष्ण नहीं है, अब वर्तमान में, अब तो ये हमारे लिए शरीर को विरह की ज्वाला से जलाने वाले प्रतीत हो रहे हैं, प्रचंड ज्वाला बन गए हैं, क्योंकि विरह की वेदना असहनीय है। हे उद्धव, अब देखे अगली पंक्ति में,
वृथा बहती यमुना खग बोलत वृथा कमल फूलनी अली कुंज। गोपियां कहती हैं कि ये रूप का आकर्षण, प्रकृति का जो सांवरा हुआ रूप है, यह हमारे लिए और अधिक पीड़ा का कारण बन गया है। कैसे? वृथा यानी व्यर्थ ही, बेकार में यमुना नदी बह रही है, क्योंकि जिस यमुना की सुंदरता को देखने वाले कृष्ण हैं वही नहीं है, तो फिर यमुना का बहना ही क्या है? बेकार है, व्यर्थ है। इसलिए यमुना नदी को रुक जाना चाहिए, बहना नहीं चाहिए। क्यों? कृष्ण के बिना तो सारा संसार ही क्या लग रहा है? सूना लग रहा है। तो यमुना व्यर्थ ही बह रही है, गोपियां कह रही है। खग बोलत, पक्षी, जो पक्षी हैं वो बेकार में ही बोल रहे हैं अपनी मधुर बोली में, क्योंकि उनका बोलना मन को पीड़ा प्रतीत होता है। जैसे कोयल कूक रही है, मोर बोल रहे हैं, पपीहे बोल रहे हैं, जो किसी समय बड़े आकर्षक लगते थे, मन बड़े शांति देने वाले प्रतीत होते थे, सगुन देने वाले लगते थे। लेकिन आज यमुना नदी का बहना, पक्षियों की मधुर भाषा में बोलना, कमल के फूलों का खिलना, ये और अली यानी भंवरा, भंवरे का गुंजायमान होना, चारों तरफ घूमना, ये हमें हमारी विरह व्यथा को और अधिक बढ़ाने वाले प्रतीत होते हैं। ये सब प्रकृति के अभिन्न है। किंतु गोपियां कहती कि हे उद्धव, कृष्ण के बिना ये जो सुखदायी चीजें हैं वो हमारे लिए दुखदायी के प्रतीक होकर रह गई हैं। इसलिए हे उद्धव, हम क्या करें? यमुना व्यर्थ बह रही है, पक्षी अपनी मधुर भाषा में व्यर्थ ही बोलने वाले, क्योंकि इनकी अनुभूति करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि गोपियां तो स्वयं विरह की अग्नि में जल रही हैं। ये तो अनुभूति तब की जा सकती थी जब हमारा शांत होता मन, हमारी अनुभूति उस तरफ होती, लेकिन हम तो विरह की प्रचंड अग्नि में जल रही हैं। तो यमुना का व्यर्थ बहना, पक्षियों की मधुर भाषा में बोलना, कमल का सुंदर रूप का खिलना और यहाँ तक कि भंवरों का मंडराना, यह हमारे लिए क्या हो गए हैं? ये सभी प्राकृतिक पदार्थ हमारे लिए कष्टदायी हैं, क्योंकि हमारी विरह व्यथा को, हमारी वेदना को और अधिक बढ़ा देते हैं। पवन पान घनसार संजीवन, दधि सुत किरणी भयो भव पुंज। पवन पान घनसार, पवन, पवन यानी हवा, घनसार, घनसार यानी कपूर। कहने का तात्पर्य ये सभी चीजें क्या है? जो सुगंधित चीज होती है, ये जीवन को संजीवता प्रदान करने वाली चीजें हैं, विरह व्यथा को और अधिक शांति देने वाली चीजें हैं। दधि सुत, दधि सुत का मतलब होता है सूर्य यानी चंद्रमा। दधि सुत का तात्पर्य चंद्रमा। जो पहले किरणें बहुत शीतल प्रतीत होती थी, लेकिन कहते हैं कि वह तो आज कैसे लग रही है? भानु भई पुंजे, जैसे सूर्य की तेज किरणें हैं जो शरीर को जला देती है, आज वही चंद्रमा की शीतल किरणें हमारे लिए क्या बन गई है? सूर्य की प्रचंड ज्वाला की किरणों के समान बन गई है। जैसे पवन है, पान है, घनसार है, घनसार यानी कपूर, सुगंधित चीज, ये सब हमारे को संजीवता प्रदान करने वाले थे, हमारे मन को, हमारी आकर्षणता को बढ़ाने वाले थे। लेकिन दधि सुत, दधि सुत यहाँ आया है, किसके लिए आया है? यह आया है चंद्रमा के, जिससे दधि सुत चंद्रमा, इसका वो भी है, आप कह सकते हो पर्यायवाची शब्द चंद्रमा का। अर्थात चंद्रमा की जो किरणें बड़ी शीतल प्रतीत होती थी। भानु भई पुंजे, भानु का मतलब होता सूर्य। आज सूर्य की प्रचंड तेज किरणें जो शरीर को जलाने वाली है, वैसी प्रतीत हो रही है। ये मन को शांति नहीं देती, बल्कि हमारी विरह वेदना को और अधिक बढ़ा देती है। आगे क्या है? यह उद्धव कईयो माधोसो मदन मारी किनी हम लूंजे। गोपियां कहती है कि हे उद्धव, देख रहे हो किस तरह से प्रकृति ने अपना श्रृंगार किया हुआ है, किस तरह से अपना रूप का आकर्षण हमारे ऊपर वो आकर्षित कर रही है। कृष्ण से जाकर तुम जरूर कह देना, माधव का मतलब होता कृष्ण, कृष्ण हे उद्धव कईयो माधव से, कृष्ण से जाकर तुम कहना हमारी विरह व्यथा को, कि किस तरह से, किस दौर से वह विरणियां गुजर रही हैं, किस तरह के कष्ट वो भोग रही हैं। मदन मारी कीनी, मदन यानी कामदेव, अर्थात अद्वितीय सुंदरता में परिपूर्ण कृष्ण कामदेव, जो अपने रूप के आकर्षण में
हमें उलझाना चाहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कामदेव हमें मार ही डालेगा। हमारी स्थिति तो बिल्कुल एक विकलांग व्यक्ति की जैसी हो गई। लुंजे का मतलब होता है विकलांग, जैसे कोई व्यक्ति चल फिर नहीं सकता, हिल नहीं सकता, तो हमारी स्थिति तो उस कामदेव ने विकलांग बना दी है, क्योंकि कामदेव ने प्रकृति की सुंदरता को इतना आकर्षक बना दिया है कि हमारी विरह वेदना बढ़ गई। और कामदेव ने क्या हुआ, ऐसा प्रतीत होता कामदेव हमसे बदला लेना चाह रहा है। कामदेव ने अपनी सुंदरता का, अद्वितीय सुंदरता का जो बाण है वो हम पर चला दिया है, जिससे हम क्या हो गई हैं, विकलांग हो गई हैं, असहाय हो गई हैं। हे उद्धव, तुम जाकर के कृष्ण से ये संपूर्ण बातें बता देना। सूरदास प्रभु हमारे दरस को मग जोगती अखियां भई पुंजे। पुंज गोपियां कहती है, सूरदास के शब्दों में गोपियां कहती है कि हे उद्धव, हमारी जो आंखें हैं वो सदैव कृष्ण के दर्शनों के लिए व्याकुल रहती हैं। मग जोगती अखियां, सदैव उन्हीं के रास्ते को देखती रहती है। अखियां भई पुंज, बिल्कुल लाल हो गई है। पुंज जैसे ज्वाला लाल होती है जलते समय, उसी तरह से हमारी आंखें भी बिल्कुल लाल हो गई हैं। दिन रात हम कृष्ण के उस मार्ग के ही रास्ते को देखती रहती हैं और सोचती रहती हैं कि शायद हमारे कृष्ण की अनुभूति, कृष्ण की का वह रूप हमारे लिए जल्दी से आए, हम उसका दर्शन कर सकें। मग यानी रास्ता या मार्ग, जोगती यानी देखती हैं। अखियां भाई पुंजे, रास्ता देखते देखते आंखें पूरी तरह से लाल हो गई हैं, क्योंकि हम पलक भी नहीं झपकती, बल्कि कृष्ण के आने वाले उस मार्ग को देखती रहती हैं। तो इसलिए हे उद्धव, हमारी संपूर्ण मनोस्थिति को जो तुम देख ही रहे हो, संपूर्णता से जाकर के तुम कृष्ण से बता देना। तो यहाँ पर गोपियों की विरह वेदना है जिसको प्रकट किया है। भाषा सरल, सुबोध, आकर्षक है। कहीं कहीं मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। काव्य गुणों की प्रधानता है। विरह, इसमें श्रृंगार रस की विरह एक पक्ष है। विरह इस पक्ष की बड़ी ही मार्मिकता से उसको प्रस्तुत किया गया है। तो ये 9वां पद्यांश था जिसमें ये संपूर्णता प्रकट की गई। अब हमारा 10वां है पद्यांश। इसमें भी गोपियों की अतिशय विरह वेदना को प्रकट किया गया है। बहुत ही दयनीय स्थिति में गोपियां गुजर रही है। क्या वो प्रकट करना चाहती है, संपूर्णता से अपनी विरह वेदना को उस कृष्ण तक या उद्धव कृष्ण तक पहुंचाना चाहती है। माध्यम है उद्धव, वो संपूर्णता से उस उद्धव को अपनी बात प्रस्तुत करना चाहती है। देखिए 10वां पद्यांश। देखिए त कालंदी अतिकारी। गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुम देख रहे हो कि स्वयं यमुना नदी भी बहुत काली हो गई है कृष्ण के वियोग में। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हमें ये पीड़ा पहुंचाने वाली नहीं है इनकी विरह वेदना, यमुना भी उनकी स्मृति में, उनकी विरह में काली पड़ गई है। देख ही रहे हो, कालिंदी का मतलब होता है यमुना नदी, जहां पर कृष्ण ने अनेक प्रकार की लीलाएं की, वह बहुत काली हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो क्या हो रही है, विरह की ज्वाला में वो भी जल रही है। हम ही नहीं बल्कि यमुना भी काली पड़ गई है। देखिए, अहो पथिक कहियो उन हरीसों भई विरह जुल जारी। देखिए, उद्धव से कहती है, पथिक है, हे उद्धव, कृष्ण से जाकर हमारी उस स्थिति के बारे में तुम उन्हें बता देना। क्या कहना, भई विरह जुल जारी, हम विरह में कांप रही हैं। जुर का मतलब होता कांप, कपकपी लगी हुई है विरह में, हमारा शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा है। इतनी विरह की प्रचंड अग्नि लगी हुई है कि हमारा शरीर हमारे वश में नहीं रहा, और विरह की कपकपी लगी हुई है, हम जल रही हैं विरह की अग्नि में, प्रचंड हो रही हैं। हे उद्धव, यदि तुम कृष्ण से मिले तो हमारी संपूर्ण व्यथा को, हमारी उस संपूर्ण दशा को तुम चित्रित कर देना, बता देना उन्हें। क्या कहते हैं अगली पंक्ति में, गिरी परंजक ते गिरती धरनी दसी तरंग तरफ तन भाई। यमुना नदी के लिए है ये। यमुना, गिरी का मतलब होता पहाड़, पहाड़ से तेजी से यमुना नदी गिरती है। वो ऐसा लगता है कि मानो कोई पलंग से गिर रहा हो।
प्रजक ते गिरती, प्रजक का गिरी का मतलब होता है पर्वत और प्रजन का मतलब होता है पलंग। पर्वत रूपी पलंग से मानो वो गिर रही हैं, जो धरती में जाकर धस गई हैं गहरे, क्योंकि वो प्रकट नहीं हो पा रही। कृष्ण के बिना तो बहना ही व्यर्थ है, इसलिए क्या करती है, पर्वत रूपी पलंग से, ते का मतलब होता है से, वो गिरती है और धरती के अंदर जाकर के क्या हो जाती है, धस जाती है। क्यों? क्योंकि उसके महत्व को, उसके बहने को, उसकी सुंदरता को कोई देखने वाला ही नहीं है। तो वो क्या होती है, पर्वत रूपी पलंग से गिरती है और धरती में जाकर के धस जाती है, घुस जाती है अंदर। तरंग तरफ तन भारी, यमुना नदी की जो तरंगे हैं, उनका जो शरीर है वो हर तरफ तड़पता रहता है। उनकी तरंगे उसका तड़पना है। जैसे ही वो गिरती है और गिरने से जो तरंगे उत्पन्न होती है, वो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यमुना नदी अपनी भाव से, अपने गिरने से, अपनी तरंगों के माध्यम से अपनी तड़पन को प्रकट कर रही है। उनकी तड़पन भी अपने आप में बहुत भारी है, बहुत असहनीय है। तो यमुना नदी भी देखिए क्या स्थिति हो गई है यमुना नदी की, कि वह भी क्या हो गई है, पाताल में हो गई है, जमीन में धंस गई है, उसका बहना अनुपयोगी हो गया है। और तरंगे जो हैं, जो लहरों की तरफ उठ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो यमुना स्वयं विरह की उस दौर से गुजर रही है, विरह की उस अनुभूति से गुजर रही है। अगली पंक्ति, तट बारू चार चूर, जल पूर्व प्रसरित पर नारी। ऐसा लगता है यमुना कही है और अपनी व्यथा भी उसके साथ साथ प्रकट करती हुई गोपियां कहती है, तट, तट यानी किनारा, नदी का किनारा, बारू, बारू यानी बालू रेत, उपचार चूर, चूरण, उसने क्या किया, यमुना नदी ने अपने उस शरीर को जलने से बचाने के लिए यमुना नदी के तट पर जो बालू मिट्टी थी, उस बालू मिट्टी का अपने शरीर के ऊपर लेप कर लिया, ताकि उस विरह की अग्नि से कुछ क्षण के लिए बच सके। उपचार किया उसने। चूर का मतलब होता बारीक, जो कण है, उन बारीक कणों से अपने शरीर के ऊपर उसको उपचार। जलपूर प्रस्वेद पर नारी, लेकिन देखिए शरीर पूरी तरह से जल से समाहित हो गया, जैसे पसीने पसीने होते हैं, प्रस्वेद यानी पसीना, और पसीना भी इतना गिरता है कि जैसे कोई बरसात के समय परनाले गिरते हैं। परनाली का मतलब होता है परनाले, तेजी से गिरना। जैसे बरसात के समय हमारे घरों में नल गिरते हैं, परनाले गिरते हैं, उसी तरह से आंखों से, शरीर से बहुत तेजी से पानी गिर रहा है, बहुत तेजी से। ऐसा लग रहा है कि विरहणियां अपने उस पल्लू को निचोड़ रही है, परनाले बह रहे हैं, पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया है और पसीनों की परनाले बह रहे हैं। ये कहने का यानी कि ये विरह वेदना का ही एक दौर है। वी गलित कच्छ कुछ कास पुल 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 पर पंख जु काजल सारी। गोपियां कहती है हम गल रही हैं, वी गलित, हम गलती जा रही हैं, कंच कास पुल पर, ये नदी के तट पर जितने भी घास फूस की वो तट लगे हुए हैं, घास फूस जो हमारी औषधीय वस्तु है। पंख जू काजल साड़ी, पंख का मतलब होता है कीचड़। यहाँ पर गोपियां और साथ ही साथ यमुना नदी की उस दयनीय स्थिति का भी चित्रण किया गया है। काजल से, आंखों से आंसू पूछते पूछते सारी जो साड़ी है वो भी काली हो गई। यह ऐसा लगता है कि जैसे कोई मेल से, या हम ये कह सकते हैं कि कीचड़ से पूरी तरह से उसकी साड़ी सन गई हो, काजल पूरी तरह से उसका फैल गया हो। तो ये केवल यमुना नदी की स्थिति नहीं है, बल्कि एक गोपियों की विरह वस्तु भी है जो वहां पर दिखाई दे रही है। भौर भ्रमत अति फिरती, भ्रमित गति निस दिन दुखियारी। गोपियां कहती है कि हे उद्धव, जैसे ही सवेरा आता है, भोर का मतलब होता है प्रातः काल, जैसे ही सवेरा आता है, भ्रमत अति फिरती, भंवरे हैं वो मति बुद्धि होकर के, भ्रमित होकर के क्या करते हैं, भ्रमित गति, भ्रम होकर के दिन और रात दीन दुखियारी की तरह भटकते रहते हैं। ऐसा लगता है कि मानो उन भंवरों को भी किसी की तलाश है। हमारी दशा की तरह उस भंवरे की भी दशा हो गई है। वो प्रातः काल से लेकर के संध्या तक दिन और रात भटकता ही रहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि विरह की अग्नि की जो ज्वाला है, विरह की अग्नि की अनुभूति है,
वो उस भंवरे को भी कृष्ण की उस अनुभूति में डुबो दिया है। तो भंवरे की बात ही हमारी भी स्थिति हो गई है। तो दूसरी तरफ भ्रमित बुद्धि से, गति से भंवरा भी फूलों के आसपास मंडराता कहीं दूर दूर तक मंडराता रहता है, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं हो पाती। देखिए, निस दिन चकई पिए तू जू रथती है भई मनो अनुहारी। गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुम सुनो, निशी यानी रात, रात और दिन चकवा पक्षी अपने प्रियतम की याद में पिए पिए की रट लगाई रहती है। पूरी रात भर वो घूमती रहती है। दिन और रात उस चकवी पक्षी है, वो चकवे की तलाश में रहती है। क्यों? क्योंकि उससे बिछुड़ जाता है, वो अलग हो जाता है। तो चकवी पक्षी उसकी तलाश में क्या करती है? चारों तरफ भटकती रहती है। भई मनो अनुहारी, अर्थात अनुहारी प्रेम में पूरी तरह से डूब करके मानो वह चकवी पक्षी की तरह भ्रमित हो गई है। वो भी दिन रात घूमती, भंवरा घूमता है, उसी तरह से चकवी पक्षी भी अपने प्रेमी के लिए दिन रात घूमता रहता है, क्योंकि वो प्रेमी है। मानो वो कोई प्रेमी हो, अनुहारी है, उस प्रेम को स्वीकार करने वाला है। ये अनुभूति इसमें की गई। सूर्यदास प्रभु जो यमुना गति सो गति हमारी। गोपियां अपनी विरह वेदना को प्रकट करती हुई उद्धव से कहती है, अंतिम पंक्ति में क्या कहती है कि हे उद्धव, सूर्यदास की जो यमुना की गति है, यमुना क्या स्थिति हो गई है आज यमुना की, किस दौर से वह गुजर रही है, वही स्थिति आज गोपियों की हो गई है। सो यानी वही, गति यानी स्थिति, वही यानी हो गई है हमारी। गोपियां कहती है, हे उद्धव, जो स्थिति यमुना नदी की है वही स्थिति गोपियों की है। दोनों की विरह वेदना में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही विरह वेदना के उस दौर से गुजर रही हैं। दोनों की विरह वेदना शब्दों में अभिव्यक्त करना लगभग असंभव है। इसलिए इन संपूर्ण पद्यांशों में सूरदास जी ने गोपियों की विरह वेदना को उद्धव के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। और इसमें हम कह सकते हैं कि ब्रज भाषा का शुद्ध और सात्विक प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ ये जो पद्यांश है, ये पद्यांश हमारे इसमें रस, अलंकार और छंदों का प्रयोग भी यथा स्थान पर किया गया है। काव्य गुण का प्रयोग भी देखने को मिलता है। और इसके अतिरिक्त ब्रज भाषा में जो एक वियोग श्रृंगार की एक अनुभूति है, उस अनुभूति को भी इस दोहों में प्रस्तुत किया गया है। तो ये जितने भी दोहे हमने अध्ययन किए, वे भ्रमर सूर सागर के एक अंश है। 46वें और 48वें अध्याय में भ्रमर गीत को शामिल किया गया। इसी भ्रमर गीत को आधार बना करके गोपियां अपनी विरह वेदना को उद्धव के समक्ष प्रस्तुत करती है। ज्ञान, योग और प्रेम की परीक्षा की अनुभूति इन दोनों में देखने को मिलती है। तो ये हमारे 10 दोहे थे। आज हमने अपनी जो पाठ्य पुस्तक में जितने भी दोहे शामिल थे, उन दोहों को हमने अध्ययन किया। ये 10 दोहे आपके पाठ्य पुस्तक में शामिल है। आगामी जो हमारा कवि होगा, उसके बारे में फिर से हम आगामी क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।